यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया हो। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे हो। तो यार देखो, मैं लेके आ चुका हूँ वापस से वन पीस की वीडियो, एंड ये वन पीस का वीडियो होने वाला है एल्बाफ आर्क के ऊपर। तो मैं एल्बाफ आर्क एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले एग आइलैंड खत्म हुआ है, मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। आधी एक्सप्लेनेशन बाकी है, बट बहुत सारे व्यूवर्स मुझे लगता है कि कई और चैनल से या खुद से ये सब देख लिए हैं। तो ठीक है, तो मैं मांगो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ क्योंकि जो पैनल्स होते हैं उससे थोड़ी दिक्कत आती है। चैनल्स पे स्ट्राइक आने का डर रहता है, कॉपीराइट क्लेम आने का डर रहता है। बट यार मेरे को थोड़ी व्यूज चाहिए, थोड़ी रीच चाहिए, तो यार एल्गोरिदम पुश होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो एल्बम आर्क बेसिकली बहुत बड़ा है। अभी तक वो ऑनगोइंग आर्क है, एंड मैं क्या करूँगा पता है, हर एक वीडियो में कम से कम 1 टू चैप्टर्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं देखो, मैं श्योर नहीं हूँ, एंड उसको एपिसोड बाय एपिसोड डालने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट हो चुका है और मैं बकवास करने जा रहा हूँ। तो यार वीडियो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक क्या होता है? इसको कर दो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरी मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है, मतलब जॉइन बटन है, तो प्लीज़ जॉइन कर लो यार, थोड़ी मदद करो मेरी। या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एग हेड से निकलने के बाद जॉइंट वॉरियर पायरेट्स लिलिथ और ज्वेलरी बाउनी के साथ पार्टी करते हैं, क्योंकि लूफी को लिलिथ ने बता दिया था कि चाहे वेगापंग मर चुका है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। यानी लूफी ने जो वेगापंग से वादा किया था वो उसने पार्शली पूरा कर दिया है। वहीं डोरी और बॉगरी बताते हैं कि वो लिटिल गार्डन छोड़कर वापस एल्बाफ जा रहे हैं ताकि वो अपने नए वेपन्स ला सकें और अपनी एपिक ड्यूल वापस से शुरू कर सकें। दूसरी तरफ बोनी और बार्थोलोमियो एक साथ होराइजन को देखकर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। गार्टल आइलैंड पर रेड हेयर पायलट स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट के बार्थो क्लब से अपना बदला लेता है, क्योंकि बार्थो क्लब ने रेड हेयर शाइन्स की टेरिटरी में जाकर उनके फ्लैग जला दिए थे। रेड हेयर पायलट्स ने बार्थोलोमियो को शैकल्स में बांध दिया था, और शैंक्स ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो अगले महीने तक मंकी डी लूफी को ये पॉइजन दे देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। अपने आइडल को बचाने के लिए बार्थोलोमियो खुद वो पॉइजन पी लेता है, लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि वो मरने वाला है, उन्हें पता चलता है कि वो पॉइजन फेक है, और रेड हेयर पायलट्स उन लोगों को छोड़ देते हैं। शैंक्स बार्टल के एक्शन को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बेन बैकमैन उसे इस बारे में पूछता है तो शैंक्स कहता है, मैं ये देखकर खुश हूँ कि लूफी के प्रति कोई इतना डेडिकेटेड है। लेकिन तब यासोब कहता है कि हर एक्शन का प्राइस होता है, और वो अपनी राइफल से एक शॉट मारकर गोइंग लूफी सेम्पाई को समुंदर में डुबा देता है। अब इस चीज का पता नहीं कि क्रू मेंबर में से कोई बचा भी है या नहीं। इसी बीच ब्लैक बियर्ड हार्ट पायरेट्स को हराकर हाचिनोसो वापस आता है। वो अवालो पिजारो को डांटता है और कहता है कि पिजारो, मैं 2 पल के लिए यहाँ से चला क्या गया, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुझे पता है पॉनिक्लिफ की नॉलेज कॉमन हो गई है, और अब हमें 4 एम्परर्स, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी होना होगा। इस जंग में कोबी हमारा हुक्म का इक्का था, फिर भी तूने कोबी और गाप को भागने दे दिया, कमीने साले। लेकिन जब वो अपनी क्रू का मोराल देखता है जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी, उसका मूड इंप्रूव हो जाता है। साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि किजारू ने गार्प और शार्लोट पुडिंग को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया, तो खुश हो जाता है और लेफिट को कांटेक्ट करता है, जो मैरी जोस शिपिंग हेडक्वार्टर्स इन्फिल्ट्रेट करके रेवोल्यूशनरी आर्मी के ब्लॉकेट को मॉनिटर कर रहा था। वो बताता है रेवोल्यूशनरी आर्मी मैरिज तक फूड पहुंचाने नहीं दे रही। जब भी राशन पेंडुलास में लोड होता है, पेंडुलास बार बार क्रैश हो जाते हैं। ऐसा चलता रहा तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स भूख से मर जाएंगे। इसी बीच कैटरीना डेवॉन और वैन आगन कैरिबो को लेकर हाचिनोजो वापस आते हैं। एग हेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद ज्वाइंट वॉर पायरेट्स की शिप अभी भी एल्बाफ के रास्ते जा रही थी, लेकिन हैवी ड्रिंकिंग के कारण जायंट्स निगो रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक, जिम्बे, ज्वेलरी बॉनी और लिलिथ को पता चलता है कि सनी और बाकी के स्ट्रॉ हेड्स गायब हो चुके हैं। वहीं एक नामी एक मिस्टीरियस कास्टल के अंदर हैंगओवर के साथ जागती है, एक नई आउटफिट पहने हुए, जो उसने कब पहनी उसे भी याद नहीं। नामी कास्टल में अपने साथियों को ढूंढती है। उसे कास्टल में अलग अलग प्रकार के बड़े जानवर मिलते हैं जिनसे वो बचकर भागती है। जल्दी उसकी मुलाकात उसॉप से होती है, जिसे एक बड़ी बिल्ली खाने की कोशिश कर रही थी। नामी उसे बचाती है और वो दोनों उस बिल्ली से बचकर भागते हैं। वो दोनों के पीछे भागते भागते बिल्ली कैसल के अंदर कैसल की दीवार तोड़ देती है और वो कैसल से नीचे गिर जाते हैं। वो बिल्ली भी उनके पीछे जंप करती है और अचानक लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाती, लूफी, जोरो और सांची वहां आ जाते हैं और उस लायन को बुरी तरीके से पीट देते हैं।
जब नामी उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ गए थे, तो बताते हैं कि वो कासल के आसपास के कई बड़े क्रीचर से लड़ रहे थे। खैर, वो सब नोटिस करते हैं कि उन सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल एल्बाफ जायंट जैसे। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि कपड़े आए कैसे, या सनी और बाकी क्रू कहाँ हैं। कैसल से निकलते ही उसॉप एक थ्योरी देता है, इन कपड़ों को देखकर लगता है कि हम एल्बाफ में हैं और शायद हम खुद भी जायंट बन गए हैं। तभी उनका सामना एक आदमी से होता है जो एक मैसिव ग्रास होपर को बाइक की तरह चला रहा था। वो बताता है कि वो सब लैंड ऑफ गॉड्स में है और यहाँ के सारे बड़े जानवर असल में गॉड्स हैं। वो उन्हें वार्न करता है कि सन गॉड के टेंपल मत जाना क्योंकि वहाँ डेंजरस गार्जियन है। लेकिन ये सुनकर लूफी का एडवेंचर मोड ऑन हो जाता है और इससे पहले कि वो लोग उसे रोक पाते, लूफी टेंपल की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते लूफी एक बैरियर से टकरा जाता है और उसे टकराने से ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में क्रैक आ गए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो आसमान नहीं बल्कि एक जाइंट वन साइडेड मिरर था। मिरर के उस पार एक और रूम था, एक जायंट प्रपोर्शन का हॉबी रूम, जहां उन्हें चॉपर मिलता है। वो लोग चॉपर को रेस्क्यू करते हैं। रूम को देखकर उन्हें समझ आता है कि एक कॉपी जायंट ने उन्हें सोते हुए किडनैप किया, उन्हें डॉल की तरह ड्रेस किया और एक ह्यूज डॉल हाउस में रख दिया और अपने रूम से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था थ्रू वन साइडेड मिरर। उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व ही की थी कि अचानक टेंपल के गार्डियन, जो बेसिकली जायंट एनिमल्स होते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उसके पेट्स को हराते हैं, वो वहां से भागने लगते हैं और रास्ते में उसी जायंट कैट, जिसका नाम स्कैट होता है, उसको कैप्चर करके उस पर राइड करने लगते हैं। स्कैट उन्हें पूरा लैंड ऑफ गॉड्स क्रॉस करवा देती है, जो असल में एक नॉर्मल साइज रूम का होता है। खैर, नामी, जिसने ड्रामा का पूरा लेआउट याद कर लिया था, क्रू को रूम के अपोजिट साइड में जाने के लिए कहती है, जहां से वो एक दीवार तोड़कर दूसरे एंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फेक सन गॉड, जो असल में रॉड होता है, न्यू जॉइंट वॉरियर पायरेट्स का एक मेंबर, उनका पीछा करता है और एक मेटल नेट में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जोरो सांजी उस नेट को तुरंत तोड़कर सबको फ्री कर देते हैं। रॉड को लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका किंगडम असल में जायंट का एक पुराना प्रिजन था। लेकिन उसके लाइव डॉल्स, जो उसके दूसरे कैप्टिव्स थे, उसे बता देते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स ने ड्रामा को काफी डैमेज कर दिया है और किसी ने ईयर गॉड, उसके जंगली रैबिट को मार दिया है। मे बी लूफी, जोरो और सांजी ने, जब वह नामी को ढूंढ रहे थे। खैर, हमें पता चलता है कि रॉड स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन करने के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि हजरुद्दीन और बाकी जायंट्स ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करें और लूफी के फॉलोअर्स बने। तो जब उसका जायंट सर्वेंट मैजोनीर स्लीपिंग मिड जोन से थाउजेंड सनी को लेकर आता है, जिसमें स्ट्रॉ हैट्स होते हैं, उसके दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना मैं इन्हें लाइव डॉल बनाकर अपना गुलाम बना लो। वो अपने इस किंगडम ड्रामा प्लान पर हंस रहा होता है कि तभी नामी कहती है, मुझे इसकी हंसी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, और वो जियोस की हेल्प से रॉड पर एक जबरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट अटैक करती है। वहीं लूफी गमो गुमो नो कुंग गन से दीवार को तोड़ देता है, जिससे वो लोग फाइनली उस प्रिजन से भाग जाते हैं। समुंदर में बाकी बचे स्ट्रॉ हैट्स लूफी के ग्रुप को हर जगह ढूंढ चुके थे और वो फाइनली अपने सर्च को खत्म करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके दोस्त जिंदा हैं और वो एल्बाफ में ही मिल जाएंगे। इसलिए वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एल्बाफ की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर जायंट्स भी खुशी खुशी एग्री करते हैं। थोड़ी देर बाद एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि डॉरी और ब्रॉगी की बाउंड्री 100 मिलियन से बढ़कर 1.8 बिलियन बैरिस हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट था। लेकिन रॉबिन का कहना था कि इसमें एक सेंचुरी का इन्फ्लेशन भी शामिल है। वहीं दूसरी खबर में लूफी पर वेगापंक के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। जॉइंट कैप्टन्स को भी एक हेड अटैक में फ्रेम कर दिया गया था। रॉबी जब आर्टिकल देखती है तो नोटिस करती है कि लूफी की गियर 5 वाली फोटो में उसके हाथ पर एक बड़ा सा एक्स मार्क है। खैर, पूरी कॉन्वर्जेशन फिर हजरुद्दीन पर शिफ्ट हो जाती है। जायंट्स बताते हैं कि वो उन्हें पिक करने के लिए आना चाहता था, लेकिन एल्बाफ में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। एविल जॉइंट प्रिंस लोकी ने अपनी क्रूसिफिकेशन पनिशमेंट से बचकर अपने फादर किंग हराल्ड को मार दिया था और एक लेजेंडरी डर्कशूट खा लिया था, जिस वजह से एल्बाफ के लगभग सारे जायंट्स को उसको रोकने के लिए जाना पड़ा। लोकी को अब अक्यूज्ड प्रिंस और शेम ऑफ एल्बाफ के नाम से जाना जाता है और जायंट्स का मानना था कि अगर वो कभी आजाद हुआ तो दुनिया का अंत निश्चित है। थोड़े समय बाद रॉबिन ब्रूक को कहकर अपना हेयर स्टाइल प्री टाइम स्किप वाले हेयर स्टाइल में एक्सचेंज करा लेती है, ताकि जब वो सॉल से मिले तो उसके लिए उसे पहचानना आसान हो। एल्बाफ में लूफी का ग्रुप एक जायंट साइज कैस्टल पर पहुंच जाता है, जो एक माउंटेन के ऊपर था। वहां से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बड़ा सा जायंट साइज ब्रिज। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उस ब्रिज को पार करने वाले होते हैं, उन्हें जल्दी से छुपना पड़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि दो बड़े जायंट्स ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। गर्ड और गोल्डबर्ग, जो न्यू जॉइंट वॉरियर पायरेट्स के मेंबर थे, वो दोनों जायंट्स रॉड के शर्मनाक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। गर्ड के पेट ऑल पाइपर ने देखा था कि मेजोनीर थाउजेंड सनी को रॉड के पास ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रॉड से बात करेंगे कि क्यों वो आउटसाइडर को एल्बाफ ला रहा है। जब जायंट आगे निकल जाते हैं तो स्ट्रॉ हैट्स खुद ब्रिज क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आधे रास्ते में लूफी डिसाइड करता है कि वो नीचे फॉरेस्ट में जाएगा
क्योंकि उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उसका ध्यान खींच रही थी और वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। बाकी क्रू ब्रिज पर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते समय उस सबको रियलाइज़ होता है कि एक अजीब-सा जायंट उनका पीछा कर रहा है, जिस पर जिसके ऊपर लाइटनिंग के बर्न मार्क्स थे। वो जॉन नहीं बल्कि रॉड था और उसका पीछा गर्ड और गोल्डबर्ग कर रहे थे। गोल्डबर्ग के हाथ में थाउज़ेंड सनी थी। उन्हें देखकर ज़ोरो लड़ने के मूड में आ जाता है, लेकिन बाकी डिसाइड करते हैं ब्रिज का एंड करीब है और वो सब ब्रिज पार करने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। नीचे फॉरेस्ट में लूफी एक ब्लाइंड फोल्डेड और चेन्ड अप जायंट के पास पहुंच जाता है, जो उसकी प्रेजेंस फील करके पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर लूफी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फ्यूचर पायरेट किंग है। जब लूफी उस जायंट से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है, तो जायंट कहता है, मेरा नाम लोकी है और मैं सन गॉड हूँ और ये जगह एल्बाफ है। तो लोकी से मिलने के बाद और ये जानने के बाद कि वो वाकई एल्बाफ में है, लूफी अपनी बकबक शुरू कर देता है, जैसे कि कैसे वो जानता था कि वो एल्बाफ में है, यहाँ आने का उनका कब से प्लान था, कैसे यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे तंग आकर लोकी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद कर, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं वो सन गॉड हूँ जिसे एल्बाफ के लेजेंड्स में बताया गया है, लेकिन मुझे 4 साल से ट्रेजर एडम के नीचे, जो कि एल्बाफ के सबसे निचला हिस्सा है, सी स्टोन के जंजीरों में बांध कर रखा है। लेकिन अगर तू मुझे छुड़ा देगा तो मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी पायलट क्रू तू कहेगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए एक की चाहिए जो कि एल्बाफ में कहीं छुपी है। इसी बीच लोकी के बड़े बड़े पैच और कुछ ह्यूमंस जो एल्बाफ के जायंट की नजरों से बचकर वहां रह रहे थे, जंगल से निकल आते हैं और लोकी लूफी को धमकी देता है कि अगर लूफी कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो सब उसको मार देंगे। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब लूफी एक ही पल में उन बड़े जानवरों को टेम कर लेता है, जिसे देखकर कुछ ह्यूमंस लोकी से पूछते हैं, सर जी ये बंदा कौन है और क्या है? क्या इसे लूटना सही होगा? क्योंकि पहले हमने रेड हेयर शैंक्स को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन साले ने हमें बेहोश कर दिया था। जब लूफी शैंक्स का नाम सुनता है तो तुरंत उनसे उसके बारे में पूछने लगता है, जिसमें लोकी कहता है, कौन? वो 2 घोड़े का डरपोक शैंक्स। ये सुनकर लूफी गुस्से में अपने गियर 4 फॉर्म में लोकी पर अटैक करता है, जिससे लोकी बार बार बचता है और अपनी बात को वापस ले लेता है ताकि लूफी ज्यादा गुस्सा ना हो। लेकिन लूफी कहता है, जब मैं इन बेड़ियों से आजाद होऊंगा तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। वहीं अंडरवर्ल्ड के एक और कोने में हजरुद्दीन और स्टानसन एक मूस का शिकार करते हैं, जिसे वो स्ट्रॉ हैट्स को खिलाने वाले थे। खैर लूफी लोकी से एक सीक्रेट प्रॉमिस करता है और रोप ब्रिज पर वापस आता है, जहां उसकी मुलाकात गर्ड और गोल्डबर्ग से होती है, जो सनी को लेकर आ रहे थे। वो दोनों उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था, जिस पर लूफी थोड़ा घबरा जाता है और जवाब नहीं देता, जिस पर जायंट सोचने लगते हैं कि उसने नीचे अंडरवर्ल्ड में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया होगा और वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वो लूफी को लेकर बाकी स्ट्रॉ हेड के पीछे चले जाते हैं, साथ ही रॉड को, जो नामी और चॉपर के पीछे पड़ा था, उसे पनिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है एंड मैं नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग अगर न्यू हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।